कानून के हाथ में समाज की सुरक्षा की डोर होती है, लेकिन क्या हो जब वर्दीधारी को अपनी वर्दी की ऐसी हनक चढ़े कि वो अपना खुद का ही घर बर्बाद करने पर तुल जाए। एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जिसने खाकी वर्दी पर धब्बा लगा दिया है। एक महिला जिसके 2 बच्चे हैं, एक पति है जो पुलिस में है। महिला को उम्मीद थी कि एक गृहस्थी होगी जो दोनों पति पत्नी मिलकर खुशी से चलाएंगे, लेकिन फिर सब इंस्पेक्टर पति ने कुछ ऐसा कर दिया कि न सिर्फ रिश्ते कलंकित हुए हैं, बल्कि पुलिस की वर्दी की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि नोएडा में तैनात उसके सब इंस्पेक्टर पति, जो इस वक्त निलंबित चल रहे हैं, उनका साथ ही काम करने वाली एक महिला पुलिसकर्मी से अवैध संबंध है। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनके 2 मासूम बच्चे भी हैं, लेकिन पति नीरज सिंह ने वैवाहिक रिश्ते और सामाजिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए अपनी साथी महिला पुलिसकर्मी के साथ नजदीकियां बढ़ा ली हैं। आरोप है कि पति शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और कहता है कि मैं यूपी पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे जान से मार दूंगा। समस्या ये है कि अभी 12 सितंबर को मेरे पास इंस्टा पर जिस लड़की से मेरे पति का अफेयर चल रहा है, उसके पति ने मुझे फोटो और चैट वगैरह भेजी। तो फिर मैंने अपने पति को फोन किया कि ये सब क्या है, तो उस दिन के बाद से वो फरार हैं घर से। मैम कहाँ पति हैं, किस पोस्ट पर? मेरे हस्बैंड सेक्टर 24 में एसएसआई पद पर तैनात थे, पर इस लड़की के अफेयर के चक्कर में गैर हाजिर हुए तो सस्पेंड हो गए और ये लड़की भी अब सस्पेंड चल रही है और पुलिस लाइन ये लोग अभी जाते हैं। शिकायत मैम की आपके द्वारा? मैंने बिसरत थाने में शिकायत की है 12 सितंबर को। क्यों ये किया है कि इनका अफेयर के चलते शराब पीते हैं और मेरे साथ मार पिटाई करते हैं और फिर गुस्से में घर से निकल जाते हैं और फिर इस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। और कब से अफेयर की बात है? आप अब तक जो पता चला है वो ये कि हाँ 1 साल से ये लोग टच में हैं, 1 साल हो गया है। बाकी इसके हस्बैंड ने मेरे को 12 सितंबर को ही प्रूफ भेजे, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि अफेयर चल रहा है इनका। क्या कुछ पता है जो महिला है उसके हस्बैंड ने यही बताया कि इनका अफेयर चल रहा था, काफी टाइम से मैं आप तक पहुंचने वाला था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। जो चैटिंग और इनके मैंने फोटोग्राफ देखे वो मैंने भेज दिए हैं आपको पास। और ये लोग हरिद्वार में सिंदूर विंदूर इन्होंने लगा के शादी वादी की है और उसके बाद क्या नाम है, तब से ये साथ ही हैं। आपके पति और महिला दोनों ही विवाहित हैं? दोनों ही विवाहित हैं और मेरे पति के 2 बच्चे हैं और उस औरत का 1 बच्चा है 3 साल का। क्या कुछ चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो, इन दोनों को पता चले कि किसी का घर बर्बाद करने वालों के साथ क्या होता है। मैं चाहती हूँ सरकार इस पर बड़ा कदम उठाए और बड़ा एक्शन ले और इन दोनों को पता चले कि इन्होंने किया क्या है। ऐसे कर रहे थे काफी टाइम से, जब से लाइन में गए हैं। वैसे मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि दबिश डालने जा रहा हूँ तो इस औरत के पास चले जाते हैं दबिश के बहाने से कि ऐसे से छुट्टी पर गया है तो इसके साथ नैनीताल घूमने चले जाते हैं। और मुझे हरिद्वार जरा काम से जाना है, कुछ पेपर वर्क है, तो इस लड़की के साथ घूमने चले जाते हैं। वो फोटो अब सामने आए जो कि आपको भेजे हैं मैंने, तो उससे साफ पता लगता है कि नौकरी की आड़ में मुझे बेवकूफ बना के गुलछड़े ये लोग उड़ा रहे। महिला के आरोपों के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। महिला का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण के चलते उसके परिवार और बच्चों का जीवन बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। महिला कहती है कि उसका पति अपनी साथी महिला सिपाही के साथ दबिश देने के नाम पर कभी मनाली, कभी हरिद्वार और कभी हल्द्वानी तक घूमने चले जाते हैं। रोकने टोकने पर मारपीट करने लगता है पति। पीड़ित महिला ने पुलिस को आपत्तिजनक चैट्स और तस्वीरें भी सौंपी हैं। वो अब अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती और कठोर कार्रवाई अब वो अपने पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ चाहती है। साफ है कि यह मामला केवल एक महिला की पीड़ा या एक परिवार की टूटन भर नहीं है, बल्कि उन वर्दियों पर भी गहरे सवाल खड़े करता है जिन पर कानून और व्यवस्था की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। जब वही वर्दी सामाजिक मूल्यों और रिश्तों को तार तार करने लगे तो भरोसा आखिर कैसे बचेगा। फिलहाल बिसरत थाना पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि खाकी पर लगे इस दाग को मिटाने के लिए अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।